अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड रोज़ार्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज जुमेरात है और हम लोग बैठे हुए हैं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, हम लोग ड्रामा देख रहे हैं और बच्चे भी बैठे हुए हैं सारे। रात का खाना हमने बाहर से मंगवाया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो साग नहीं खाएंगे क्योंकि उसे पथरी का मसला है, इसलिए वो परहेज़ के तौर पर नहीं खाते साग। तो मैंने अपने लिए मंगवाया। मैंने सोचा कि मैं और खा लेते हैं, मेरा दिल कर रहा था साग खाने का। लेकिन साग को अच्छी तरह गलने के लिए मैंने छोड़ दिया था ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए और सुबह ही मैं उसे तड़का लगा दूँगी। और जी तो सुबह का टाइम है ये, जैसे मैं उठी थी तो फ्राइज़ अंस ने अपने लिए बचा कर रख दिए थे। जैसे मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने इसे जैसे तवा गरम था तो उसके ऊपर मैंने ये फ्राइज़ डाल दिए क्योंकि मुझे पता है कि अंश ने ये चीज़ बचाई है तो फिर जैसे वो उठेगा तो रोने लगेगा, इसलिए मैं इसे मौका ना दूँ ज़िद करने का। और मैंने उसे गर्म करके फ्राइज़ दे दिए। और ये हमारा जो बिल्ला है और आयन, ये बस हलचल कर रहा था इधर उधर उछल कूद, ताकि जो है ना वो अपने मालिक को जगाए। फिर मैंने इसे किसी तरह भगा दिया। और लंच भी देखिए मेरा रेडी है, सुबह का टाइम है और लंच भी रेडी है। अंश दूध लेने गया है, जब तक मैं पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और ये जी मेरी बिल्ली को हो गया है नज़ला ज़ुकाम और इसका एक आँख भी ख़राब है। बस अब अल्लाह खैरी करे क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है। और अभी जो है वो इसी वक्त मुझे अंश के अब्बू के कपड़े भी इस्त्री करने थे क्योंकि रात में भूल गई थी इस्त्री करना। और जैसे मैं आई तो मेरा पानी सारा खुश्क हो गया, फिर मैंने दोबारा से पानी डाल दिया, थोड़ा सा बस बचा हुआ था। और ये भी नाश्ता कर रहे हैं, अंश के अब्बू ने इनको नाश्ता दे दिया। मेरा चाय भी रेडी हो गया है। और जी ये मैंने इस्त्री जो है वो यहाँ पे दी थी। अब काफ़ी धूप भी निकल आया है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा खिड़की खोल देती हूँ ताकि पहली जो धूप है वो अंदर आ जाए। तो पर्दे हटा देती हूँ मैं और बाहर की जो रोशनी है वो भी अंदर आ जाए, तो इसलिए जो है वो मुझे खिड़की खोलना पड़ेगा। तो ये देखें काफ़ी धूप निकल आया है। और ये भी यहाँ मज़े से बैठी हुई है खा पी के, नाश्ता वगैरह करके। और जैसे मैंने कमीज़ यहाँ पे रख दी टेबल पे तो ये दोनों आ गए और मस्तियाँ करने शुरू हो गए। तो अब मुझे इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि फिर मुझे दोबारा से ही इस्त्री करनी पड़ेगी कमीज़ को। तो अब मैं जो है ना इसे सीधा करके रख देती हूँ ताकि इसमें कोई शिकन वगैरह ना आए। और जी अब बारी है इनको नाश्ता वगैरह देने की। तो अब मैं मुर्गियों को नाश्ता दे दूँगी क्योंकि अब जो है बची सजी तो घर में है ही नहीं क्योंकि हमने रात बाहर से खाना मंगवाया, इसलिए अब मुझे बाजरी ही देना पड़ेगा इसे। तो मैंने इसे बाजरा दे दिया। और अब एक मुर्गी जो कि मुझे हमेशा नज़र नहीं आती है, अब उसे दोबारा से मुझे घोंसले में आके देखना पड़ेगा। तो अब मैं इसे हटा कर देखती हूँ कि कहीं इसके नीचे अंडे तो नहीं हैं। जी तो इसके अंदर अंडे नहीं हैं, तो हो सकता है कि अंडा देने के लिए आके बैठ गई हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसे हटाना पड़ेगा ताकि ये खा पी ले कुछ। तो अब मुर्गियों को खाना वगैरह देने के बाद, दाना पानी देने के बाद अब बारी है किचन समेटने की। तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले किचन ही समेट लूँ फिर सफाई कर देती हूँ। और बस बर्तन को धोने के बाद मैंने सोचा कि इन्हें छोड़ देती हूँ ताकि ये थोड़ा सूख जाए इनका पानी, तो फिर सेटिंग कर देती हूँ। तो मुझे जिससे मैं बहुत पेन हो रहा था, मुझे रात से नज़ला ज़ुकाम हो गया, तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल जो है वो मैं गोली खा लेती हूँ ताकि जिस्म में दर्द है और ये नज़ला ज़ुकाम जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए ताकि मैं काम वगैरह कर लूँ, क्योंकि फिर काम भी तो करने पड़ते हैं और घर संभालना पड़ता है, इसलिए। तो जी बस मैंने इसी तरह से सारे बर्तन भी सेटिंग कर दिया और मैं बर्तन इसी तरह से रखती हूँ जैसे मैं बर्तनों के साथ लड़ाई कर रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना कि ज़ोर ज़ोर से रखती जाती हूँ तो वो आवाज़ें करती जा रही हैं, ऐसा लगता है। और यहाँ पे अंश ने मुझे अपना खर्ची दे दिया कि इसे रख दो, तो मैं अब इसे भंडारे में रख रही हूँ। हम तो भंडारा ही कहते हैं, वैसे पता नहीं क्या कहते हैं इसे, उर्दू में गुल्लक कहते हैं या
क्या क्या बोलते हैं इसे मुझे। और मैं इसी तरह ही मसरूफ़ थी अपने घर के काम काज में और अंश भी खेलने में मगन था कि अचानक अंश के अब्बू का फ़ोन आया कि आप लोग रेडी हो जाएं, हमें जाना है मेरे नंद के घर, क्योंकि गांव में किसी रिश्तेदार की फौतगी हो गई तो वो लोग वहां जाएंगे और हम लोग वहां पे रहने के लिए जाएंगे। तो हो सकता है हम लोग 1-2 दिन के लिए वहीं पे रुक जाएं। तो बस अंश रेडी हो गया, अभी हम लोग जो है वो निकल रहे हैं। तो जी ये होता है नसीब, बस इंसान जो कुछ सोचता है वैसा होता नहीं है और हमें अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।